अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 20 अप्रैल 2020 और मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करवा रहा हूँ। वो है पोस्ट क्राइसिस ग्लोबल रियलिटीज़ और इसकी राइटर है मलिहा लोधी। अच्छा, इसको स्टार्ट हम करते हैं। बेसिकली इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जिस तरह ये कोरोना वायरस का ये सिलसिला आया है हमारे पास, तो उसके बाद से राइटर का कहना है कि होना तो ये चाहिए था कि तमाम ममालिक जो हैं वो मिल के इस उसका पेंडेमिक का मुकाबला करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। और साथ राइटर का कहना है कि ये नहीं है कि जी इस वबा से पहले जो है तब भी इनकी बड़ी आपस में कोऑपरेशन थी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पहले भी जो है ये अपने तौर पे ही करते होते थे और एक दूसरे से जो है वो ताउन नहीं करते होते थे। एक ये चीज़ उन्होंने बात की है कि मल्टीलैटरलिज्म की जगह ये सारे ममालिक क्या कर रहे हैं, यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा यो इन्होंने बात की है कि इन्होंने 2-3 वाक़यात बताए हैं कि जब ये सारा कुछ हो भी गया तो उसके बाद भी यहाँ पे इन्हें लिखा था। एक तो इन्होंने लिखा है इसका कि ये चाइना और इसका यूएसए का इशू था। ठीक है, जब इन्होंने इसको कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस कहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद हम देखते हैं कि G20 वाले ममालिक हैं वो भी एक कोई मिल के जो है कोई स्ट्रेटजी बनाने में नाकाम रहे। उसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट का हमने देखा कि उन्होंने भी कहा कि जी ये हम मिल के काम करने में नाकाम हो गए हैं। फिर हमने EU के प्रेसिडेंट का इसमें बयान है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसके बाद लास्ट में जो है जाके ये हैं हमारे UN के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी कहा कि जी अपील की कि जी वो ग्लोबल सीज़ फायर किया जाए और सारे ममालिक जो है वो मिल के चलें, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह ये इन्होंने पूरी जो आप उसको थीम अगर कह लें पूरे हमारे ओपिनियन की, वो यही है कि सारे ममालिक को मिल के चलना चाहिए था। लेकिन इतने बड़े आप कह लें कुदरती आफात जो आई, पैंडमिक हमारे पास आया कोरोना वायरस, उसके बाद भी ये जितने भी ममालिक हैं वो क्या है एक दूसरे से ताउन करने में नाकाम रहे हैं। उस हवाले से ये ओपिनियन बनाया गया। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको हम ये द फ्यूचर होल्ड्स मच अनसर्टेनिटी विद एन अनफोल्डिंग हेल्थ क्राइसिस कन्वल्सिंग द वर्ल्ड। उनका फ्यूचर होल्ड्स, फ्यूचर क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, होल्ड्स क्या है हमारे पास यहाँ पे वर्ब। उन्होंने कहा द फ्यूचर होल्ड्स मच अनसर्टेनिटी, कि जो मुस्तकबिल है वो रखता है, क्या रखता है, अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। और वो क्या है, विद एन अनफोल्डिंग हेल्थ क्राइसिस। और क्या है हमारे पास अनफोल्डिंग, क्या होता है, एक फोल्ड होता है ना चीज़ छुपी हो, अनफोल्डिंग होना कि वो जाहिर होना। उन्होंने कहा जाहिर हो रहा है क्या चीज़, हेल्थ क्राइसिस। हेल्थ क्राइसिस आ रहा है हमारे पास बहरान सेहत के हवाले से। और वो क्या है, कन्वल्सिंग। अच्छा, नाउन जो होता है वो उसका कन्वल्शन होता है, वो होता है कि अगर कोई झटके लग रहे हो, सीजर हो रहा हो ना, उस पर हम उसको कन्वल्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे कन्वल्सिंग यूज़ हुआ हुआ है। तो कन्वल्सिंग ये हुआ हुआ है कि क्या है, एक तरीका का ये झटका था किसको, कन्वल्सिंग द वर्ल्ड, के पूरी दुनिया को एक झटके की तरह था ये हमारे पास पूरा वायरस। अगर हम पूरे सेंटेंस को दोबारा पढ़ें, उनका ये जो है मुस्तकबिल वो रखता है क्या, बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल, क्योंकि जिस तरह का हमारे पास ज़ाहिर हो रहा है हमारा हेल्थ क्राइसिस, यो यानी कि बिल्कुल एक आप कह लें कि झटके की तरह जो है वो लगा है किसे, इस दुनिया को। आई क्या कह रहे हैं, बट द रियलिटी दैट विल कंटिन्यू टू शेप। लेकिन उन्होंने कहा ये जो रियलिटी है, हकीकत है, वो क्या करेगी, वो शेप जारी रखेगी बनाना। इसका क्या मतलब होता है, कंटिन्यू टू शेप, टू गिव डेफिनेट फॉर्म। तो उन्होंने कहा ये जारी रखेगी कब, द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड इज़ दिस। उन्होंने कहा ये पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड यानी कि जब आ चुका है वायरस, उसके बाद भी जो है राइटर कह रही हैं कि क्या होगा आगे बता रहे हैं। वाइल अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल कॉपरेशन। अच्छा, वाइल जो है ये कंट्रास्ट शो करता है, पहले सेंटेंस पढ़ लो फिर मैं आपको बताता हूँ। वाइल अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल कॉपरेशन एंड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स विल बी नीडेड। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत होगी, अनप्रेसिडेंटेड होता है बेमिसाल, यानी कि इस तरह का पहले जो है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे वो नहीं आया हुआ कोई भी पेंडेमिक। तो उन्होंने कहा अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल कॉपरेशन, ग्लोबल कॉपरेशन होता है आलमी ताउन। उन्होंने कहा एक ऐसे आलमी ताउन की ज़रूरत होगी जो जिसकी हमें मिसाल ना मिले माजी में, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे हमें जो है वो एक दूसरे से ताउन करना पड़ेगा ममालिक को। एंड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स विल बी नीडेड, और मिल के जो है हमें इसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। विल बी नीडेड ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, विल बी नीडेड उसकी ज़रूरत होगी टू नेगोशिएट, और ताकि हम नेगोशिएट करें। नेगोशिएट क्या चीज़ करें हम, अच्छा जिस नेगोशिएट
थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ, और उन्होंने कहा ये क्या क्या किन किन चीज़ों से हमें मुकाबला करने के लिए आपस में जो है निगोशिएट करना पड़ेगा तमाम ममालिक को आपस में। उन्होंने कहा जो ख़तरात हमें लाक हैं वो है थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये हेल्थ को ख़तरा, फिर इकोनॉमिक रिकवरी, हमारी मईशत है उसकी बहाली, फूड सिक्योरिटी, लूमिंग रिसेशन। रिसेशन हमारे लूमिंग हमारे पास क्या होता है, ये बड़ा प्रोलॉन्ग हो जाए, चलता आ जाए, और रिसेशन क्या होता है जहाँ पे ग्रोथ जो है वो बिल्कुल हमारे पास रुक जाए, मंदी आप इसे कह लें। तो उन्होंने कहा एक ऐसा वक्त जहाँ पे हमारे पास ये पब्लिक हेल्थ को ख़तरा होगा, एक ये मसला है, फिर हमारे पास माशी रिकवरी का मसला है, फूड सिक्योरिटी है, लूमिंग रिसेशन है, और अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोज़गारी। उन्होंने कहा ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अब होना तो चाहिए कि ये इतने बड़े ख़तरात हैं तो ये सारे मिल के काम करें, लेकिन आगे क्या राइटर क्या कह रही है, हाइफन लगा के बता रहे हैं, मैनी कंट्रीज विल टेंड टू टर्न इनवर्ड्स एंड एक्ट ऑन देयर ओन। उन्हें कहा बजाय इसके कि ये सारे आपस में क्या है ग्लोबल कॉपरेशन के साथ इन खतरात का मुकाबला करें, मैनी कंट्रीज विल टेंड टू टर्न इनवर्ड्स एंड एक्ट ऑन देयर ओन। उन्होंने कहा बजाय इसके कि वो ताउन करें, वो आपस में मिल के जो है क्या अपना, हर कोई अलग-अलग ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, मिल के जो है वो ताउन नहीं करेंगे आपस में। और आगे राइटर क्या कह रही हैं कि उन्होंने कहा ये नहीं है कि ये जी हमारे पास ये पैंडेमिक आया तो उसके बाद ही हर मुल्क जो है वो अपने तौर पे करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा उससे पहले भी इट हैज़ बीन एविडेंट इन रिसेंट ईयर्स। उन्होंने कहा ये पहले भी इसी तरह था, बट थ्रोन इनटू शार्पर रिलीफ। और थ्रोन इनटू शार्पर रिलीफ का क्या मतलब होता है, टू मेक समथिंग प्लेनली एविडेंटली और क्लियरली विजिबल, जो हमें बिल्कुल साफ नज़र आ जाए। और ये हमें कब सामने नज़र आया कि भाई हर ममालिक जो है जितने भी वो आपस में ताउन करने को तैयार नहीं है, और हर कोई जो है वो अपने तौर पे अपने मसला सॉल्व कर रहा है, ताउन नहीं कर रहा है एक दूसरे से। वो चीज़ हमें आया हुई कब, जब ये हमारे पास मसला आया बाय द कोविड-19 क्राइसिस। जब कोविड-19 क्राइसिस आया तो हमें पहले भी हमें पता था, ये नहीं कोई नया फिनोमिनन है, लेकिन क्या है इतने बड़े, बेसिकली राइटर के कहने के इतने बड़े अगर पैमाने पे पैंडेमिक आना है, उसके बाद भी अगर ये लोग आपस में एक दूसरे से ताउन नहीं कर रहे तो फिर हम आम हालात में तो उम्मीद रख ही नहीं सकते। अच्छा, अब आगे इसमें जो बेसिक जो थीम ने इस पूरी उसकी ये है कि जी यूनिलैटरलिज्म की जगह मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना चाहिए ममालिक को, ख़ासतौर पे इस तरह के क्राइसिस को फेस करने के लिए। अच्छा, अब उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पे अगर आप देख लें कि यहाँ पे अगर हम देखें कि लेकिन उन्होंने कहा है कि जो ममालिक क्या कर रहे हैं, रिट्रीट होता है वापसी, रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलैटरल, ये बीच बीच में छोड़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, तो उन्होंने कहा लेकिन ममालिक क्या करें, रिट्रीट कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं इस मल्टीलैटरलिज्म से इन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि वो एक दूसरे से ताउन करने पर तैयार नहीं है। और मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, मल्टीलैटरलिज्म रेफर्स टू एन अलायंस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज परसुइंग अ कॉमन गोल। अगर जब तमाम मालिक मिल के है कॉमन गोल के लिए जाते हैं उसको हम मल्टीलैटरलिज्म कहते हैं। लेकिन पूरे हमारे इसके ओपिनियन की थीम यही है कि ममालिक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ नहीं जा रहे। एट अ टाइम ऑफ मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी क्या होता है, मल्टीपोलैरिटी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन विच मोर देन टू नेशन स्टेट्स हैव नियरली इक्वल अमाउंट्स ऑफ मिलिट्री, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। अच्छा, और आगे क्या है, एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट, एरोजन ऑफ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वॉर्स बिटवीन बिग पावर्स एंड द राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हैं, और वो क्या है, हु रिजेक्ट इंटरनेशनलिज्म। और लेकिन उन्होंने कहा ये सारे लोग क्या हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं इंटरनेशनलिज्म को, एंड अप्रोच बेस्ड ऑन बिलीफ। और ये किस वजह से इसको रिजेक्ट कर देते हैं, through greater interactions and cooperation, nations and nation states can achieve common goals, especially peace and prosperity, pursue ultra-nationalist policies and act unilaterally। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ों को छोड़ के इस ज़माने में भी जब हमारे पास क्या है तमाम ममालिक में है वो ग्लोबलाइजेशन की ज़माना है, लेकिन ये सारे ममालिक क्या करते हैं पूरी दुनिया में, वो एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, वॉर की जानिब जाते हैं बिटवीन बिग पावर्स के दरमियान। और उस दौरान जो है वो राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स होता है, यानी कि वो लीडर्स सामने आते हैं वो रिजेक्ट इंटरनेशनलिज्म। वो कहते हैं कि नहीं जी हम जो है नेशनलिज्म की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि दूसरे ममालिक को साथ लेके हम अपना सिर्फ देखेंगे, अपने मुल्क को इनफरादी तौर पे। अच्छा, और ये अप्रोच जो है वो किस चीज़ पे इनकी वो बिलीफ इनका क्या है कि ये अगर आप ये देखें ना, ये कहेगा कि परस्यू अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ एंड एक्ट यूनिलैटरली। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी हम नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ बनाएंगे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ बनाएंगे, बजाय इसके कि दूसरे ममालिक को साथ लेके चलना। और हम क्या परफॉर्म करेंगे, एक्ट किस तरह करेंगे, एक्ट यूनिलैटरली, यानी कि हम इनफरादी तौर पे
काम करेंगे। ठीक है, आगे मैंने इसमें भी लिखा हुआ था। अच्छा, अब आगे ये क्या कह रहे हैं, बैकड्रॉप। बैकड्रॉप होता है पस मंज़र। अब हार्डली प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर वॉट वॉज टू कम व्हेन द डेडली वायरस डिफाइड नेशनल बाउंड्रीज एंड क्रॉस्ड कॉन्टिनेंट्स इन इट्स रिमोर्सलेस स्प्रेड। अच्छा, उनके पस मंज़र के बाद भी जो है हमने देखा कि ममालिक ने जो है एक दूसरे से ताउन नहीं किया, और लेकिन उसके बाद हमने ये क्या देखा कि ऑन गोइंग क्राइसिस शोड हाउ इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट द वर्ल्ड इज़ एंड दैट नो कंट्री कैन डील विद द चैलेंज ऑन इट्स ओन। अच्छा, पहले तो इन्होंने सारी एग्जांपल्स दी हैं कि ममालिक जो है वो कोशिश करते हैं कि हम तमाम मुश्किलात का सामना जो है वो इंफरादी तौर पर करें, लेकिन राइटर का कहना है कि ऑन गोइंग क्राइसिस, ये क्राइसिस है, बहरान जो जारी है, वो क्या शोड, उसने क्या दिखाया है, हाउ इंटरकनेक्टेड, कि किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कौन? द वर्ल्ड, दुनिया एक दूसरे पे क्या है, इंटरकनेक्टेड भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है। एंड दैट नो कंट्री कैन डील विद द चैलेंज ऑन इट्स ओन, और इतने बड़े पैमाने पे जो चैलेंज आया है तो कोई भी मुल्क जो है इंफरादी तौर पे इसका मुकाबला नहीं कर सकता। बट इट ऑल्सो एक्सपोज द डीप डिविजन्स बिटवीन एंड विद इन कंट्रीज़। लेकिन उन्होंने कहा इस सारे जो हमारे पास ये बहरान आया है कोविड-19 का, इसने क्या किया, इट ऑल्सो एक्सपोज, इसने आया कर दिया, ज़ाहिर कर दिया क्या चीज़, डीप डिवीजन, जो खलीज है किसके दरमियान है, बिटवीन एंड विद इन कंट्रीज़, ममालिक के दरमियान भी और विद इन कंट्रीज़ भी जो है खलीज है, एज दे स्ट्रगल टू कन्फ्रंट द हैवक रॉट बाय एन अनफॉरगिविंग एनिमी। तो उन्होंने कहा इस खलीज को इन्होंने ज़ाहिर कर दिया है कि किस तरह ममालिक इतने बड़े बहरान में भी एक दूसरे से ताउन करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने बयान दिया है उसका यूएन, एक मिनट, हाँ जी, यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का। उसने क्या कहा कि टू प्रिवेल का मतलब होता है प्रूव मोर पावरफुल और सुपीरियर। उन्होंने कहा अगर तो हमने इस पैंडेमिक के ख़िलाफ़ जंग जीतनी है तो यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि क्या हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वी विल नीड हाइटेंड सॉलिडारिटी, हमें जो है यकजहती की ज़रूरत होगी। बट इज़ दिस व्हाट वी आर विटनेसिंग, लेकिन अब सवाल यह है क्या हम वो चीज़ देख रहे हैं, हमें यकजहती ममालिक के दरमियान नज़र आ रही है। द शॉर्ट आंसर इज़, और बिल्कुल एक छोटे लफ्ज़ में छोटा हम उसका आंसर कहें तो वो क्या जवाब होगा, नॉट रियली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज मोर डिसहार्मनी दैन सॉलिडारिटी हैज़ बीन ऑन डिस्प्ले, क्योंकि ज़्यादा जो है वो बदनज़मी वो हमें नज़र आ रही है, बजाय इसके कि हमें सॉलिडारिटी यानी कि यकजहती नज़र आए। अच्छा, अब उन्होंने कहा ठीक है कि ममालिक को, हर किसी को अपने मुल्क का पहले सोचना होता है। आपने देखना होगा कि भाई हमारे मुल्क में इक्विपमेंट पूरा है, चीज़ें लोगों को सही तौर पे मिल रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप दूसरे ममालिक का सोचना शुरू कर दो, जिस तरह ये आगे बता रहे हैं कि ऑब्वियसली कंट्रीज़ हैड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू फोकस ऑन देयर ओन हेल्थ इमरजेंसी। उन्होंने कहा ठीक है, ममालिक को जो है सबसे पहले अपने मुल्क की बारे में सोचना चाहिए कि हमारी कोशिशें हैं अपने मुल्क के लोगों के लिए हों। लेकिन आगे क्या है, बट देयर एफर्ट्स टू कंटेन कोविड-19 वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम कोलैबोरेशन ऑन ट्रैवल एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, बॉर्डर क्लोजर्स एंड शेयरिंग ऑफ वायरस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये कोविड-19 के हवाले से जो है फ़ायदा मंद होती, अगर ये कोलैबोरेट करते, एक दूसरे से ताउन करते, किन चीज़ों में, ट्रैवल में और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस में। क्योंकि शुरू में हमने देखा कि लोगों ने जो है आज़ादाना तौर पे एक दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क जाते रहे और वो क्या है, वायरस ट्रांसमिट होता रहा, फैलता रहा। उन्होंने कहा अगर ये एक दूसरे से ताउन करते ममालिक और क्या करते, ट्रैवल और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ आयद करते ट्रेड की और ट्रैवल की, फिर बॉर्डर क्लोजर होते, आप बंद करते बॉर्डर, और क्या करते अगर आप शेयरिंग करते, तबादला करते, किस चीज़ का, वायरस डेटा का, इन्फॉर्मेशन का, तो फिर उससे क्या होता है, उन्होंने कहा फिर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दुनिया को हो सकता था। क्योंकि जितने ज़्यादा ये केसेस हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं मुल्क से, जिस तरह पाकिस्तान में भी है, हमारे पास ज़्यादा केसेस वहाँ से हैं, जो ईरान से लोग आए थे, तो उस हवाले से इन्होंने बात की है कि क्योंकि मसला सारा यही है, पूरी थीम आप जितने भी पैराग्राफ पढ़ेंगे यही जाती जाएगी कि हर मुल्क जो है वो अपने तौर पे कर रहा है, कंबाइंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है और ग्लोबल आलमी सतह पे कॉपरेशन नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब आगे क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे इन्होंने बात की है चाइना की और डोनाल्ड ट्रंप की। अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसको इस चाइनीज़ वायरस कह दिया था, और किस तरफ इशारा किया था, क्योंकि ये स्टार्ट वहाँ चाइना से हुआ था, तो इसको इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं कि किस तरीके से जो है डिसहार्मनी है पूरी दुनिया में। और साथ उन्होंने कहा कि ट्रंप ने चाइना को उसका निशाना बनाया था, तनकीद का निशाना बनाया था, और उसमें आगे फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि हुआ मामला इतना बिगड़ गया
कि जो चाइना का जो प्रेसिडेंट था ये जिनपिंग, उसको ट्रंप को फ़ोन कॉल करनी पड़ी, कॉलिंग फॉर कॉपरेशन टू काम डाउन द सिचुएशन, के जी आप जो हमारे साथ है वो ताउन करें, और ताकि उसने कहा ये सारी सिचुएशन को जो है वो ठंडा किया जा सके। बेसिकली इन्होंने पहले एक चाइना और यूएस की एग्जांपल दी है, ठीक है, और उसके आगे इसमें इन्होंने बात की है, आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा लेकिन एक सिर्फ यही एक डेवलपमेंट नहीं थी कि जिससे हमें साबित हो कि जी लिमिट्स टू सॉलिडारिटी, यानी कि लोगों में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, हारमनी नहीं है आपस में। अब आगे एग्जांपल्स क्या दे रहे हैं, एक मैंने आपको चाइना और उसकी यूएस की एग्जांपल दे दी ट्रंप वाली, दूसरी एग्जांपल दे रहे हैं एक्सपेक्टेशंस जैसे G20 वीडियो समिट। अच्छा, अब मसला ये है कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्लोबल क्राइसिस, तो तब इन लोगों ने आपस में ममालिक ने मिलके ना कुछ हल इसका निकाल लिया था। तो इस दफ़ा भी उम्मीद की जा रही थी कि ये लोग भी मिलके कुछ इसका हल निकाल लेंगे, लेकिन क्या हुआ, वो मटेरियलाइज़ नहीं हो सका। अब ये दूसरी एग्जांपल ये हो गई। और एक मिनट, अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल G20 वालों की हो गई कि ये लोग भी G20 वाले भी ममालिक नाकाम रहे। अब उसके बाद एग्जांपल दे रहे हैं यूरोप की। उन्होंने कहा यूरोप टू हार्डली एग्जिबिटेड यूनिटी, उन्होंने कहा यूरोप वाले भी है यूनिटी दिखाने में नाकाम रहे, ठीक है। और उसके अलावा से जो इनका डेनिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने भी क्या कहा कि अच्छा, एक तो पहले तो इसकी एग्जांपल देख लें। यूरोपियन प्रेसिडेंट जो था उर्सुला वॉन डर लेयन, उसने एक्नॉलेज किया, उसने तस्लीम किया। क्या तस्लीम किया, व्हेन यूरोप रियली नीडेड एन ऑल फॉर वन स्पिरिट, टू मैनी इनिशियली गेव एन ओनली फॉर मी रिस्पॉन्स। वही वो बात के बजाय इसके जब ज़रूरत थी कि सारे मिल के काम करें, जिस तरह ये आप देखें किस चीज़ की ज़रूरत थी, नीडेड एन ऑल फॉर वन स्पिरिट, मिल के जो है एक काम करें इस वायरस के ख़िलाफ़। उस टाइम पे भी हमें क्या रिस्पांस देखने को मिला, ओनली फॉर मी रिस्पांस। हर कोई जो है अपनी इनफरादी तौर पे मुल्क लगा हुआ था, एक कलेक्टिव एफर्ट नहीं थी। और इसी तरह इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी साबिक डेनिश प्राइम मिनिस्टर की। उसने क्या कहा, EU हैज़ नॉट पास द टेस्ट ऑफ सॉलिडारिटी। उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन जो है वो नाकाम हो गया है कि कौन से टेस्ट को पास करने में, सॉलिडारिटी के, यानी कि आपस में जो है ममालिक की हमारे आपस में क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अच्छा, उसी तरह बात करें आगे फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट की। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उसने क्या वार्न किया था, उसने किस चीज़ का खबरदार किया, ऑफ EU's कोलैप्स। उसने कहा EU के कोलैप्स का इसने दिया इस खबरदार किया। इफ़ इट डिड नॉट इवॉल्व अ कॉमन रिस्पॉन्स, उसने कहा अगर क्या हम नहीं बनाते कॉमन रिस्पॉन्स, मिल के एक रिस्पॉन्स नहीं बनाते टू स्ट्रिकन यूरोपियन इकोनॉमीज़, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं हमारे पास यूरोपियन इकोनॉमीज़, अगर इसके लिए हम कोई मिल के प्लान नहीं बनाते। तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है कि EU का ये कोलैप्स है। तो ये एग्जांपल सारी दुनिया से दे रहे हैं कि किस तरीके से कहीं पे भी हमें ताउन नज़र नहीं आया इस वायरस के ख़िलाफ़। अच्छा, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब उसके उन्होंने कहा सबसे बाय फार द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट एट द हाइट ऑफ द पैंडेमिक वाज प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टिंगिंग अटैक ऑन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसकी फंडिंग रोक दी थी, किसकी, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो क्या है, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेवलपमेंट थी। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि भाई ये जो WHO है ये चाइना सेंट्रिक है और उसकी जो है साइड लेती है। तो वहाँ पे उसने क्या किया कि उसने ही एक्यूज़ द एजेंसी, उसने इल्ज़ाम लगाया इस एजेंसी पे कि ये चाइना सेंट्रिक है। और उसको क्या हुआ कि जब ट्रंप ने तनकीद की तो फिर क्या हुआ कि इसका जो हेड था WHO को, इसका नाम क्या था, टेड्रोस एडोनॉम, उसको क्या करना पड़ा, उसको ये कहना पड़ा टू वॉर्न अगेंस्ट पोलिटिसाइजिंग द वायरस टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। ने कहा कि आप इसको अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए ना इस्तेमाल करें, कि उसके जो हेड था WHO को, उसको ये कहना पड़ा। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये WHO वाले स्लो थे कि इस कोविड-19 को पैंडमिक डिक्लेयर करने में, और इनसे हो सकता है कुछ लैप्सेस भी हुए हों। लेकिन उन्होंने कहा इस तरह ये ट्रंप का इस तरह इस क्रिटिकल मोमेंट पे जब हमें एक मिल के काम करने की ज़रूरत थी, हारमोनी की ज़रूरत थी, ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत थी, उस टाइम पे आके जो इसने इस तरह की है, तो वो क्या करता है, वो क्या है, लेटेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ की, ऑफ हिज कॉन्टेम्प्ट फॉर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच हैव कॉन्स्टेंटली बीन असेल्ड बाय हिम। ठीक है, तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जी बजाय इसके मल्टीलैटरलिज्म की जगह हमें कहीं पे भी हमें ताउन नज़र नहीं आया एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब आगे एग्जांपल ये दे रहे हैं इसकी। अब कह रहे हैं कि
अच्छा, अब इसकी उन्होंने कहा फ्रस्ट्रेटेड यूएन सेक्रेटरी जनरल हैज़ हैड टू फ्रीक्वेंटली रिमाइंड अ फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी। उन्होंने कहा जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको क्या करना पड़ा, हैड टू फ्रीक्वेंटली रिमाइंड अ फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहना पड़ा किस चीज़ का, अबाउट द वैल्यू ऑफ मल्टीलैटरल कॉपरेशन के, आपस में बाहमी ताउन की कितनी अहमियत है, उस तरफ इशारा करना पड़ा यूएन सेक्रेटरी जनरल को, फॉर द कॉमन गुड, और ताकि सारों का फ़ायदा हो। इन रिस्पॉन्स टू प्रेजिडेंट ट्रम्प्स मूव अगेंस्ट WHO ने का ये फैसला लिया था, ये फंडिंग रोक दी थी WHO की ट्रम्प ने, तो उस पर यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ही अगेन कॉल फॉर यूनिटी, उन्होंने दोबारा कहा कि सारे क्या है यकजहती का मुजाहरा करें, यूनिटी का मुजाहरा करें, और क्या किया, डिस्क्राइबिंग, ये हमारे पास यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिस्क्राइबिंग कोविड-19 एज वन, और कोविड-19 को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चैलेंजेस द वर्ल्ड हैज़ फेस्ड इन आवर लाइफ टाइम, कि ये सबसे ज़्यादा अब ख़तरनाक क्या कह लें, चैलेंज कह लें, द वर्ल्ड हैज़ फेस्ड, जिसका सामना किया है किसने, दुनिया ने, इन आवर लाइफ टाइम, हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल ख़तरनाक चैलेंजेस का सामना किया है। उन्होंने कहा कि वो है कोविड-19, उन सारे मुश्किल चैलेंज में से एक ये चैलेंज है जिसका हमने अपनी ज़िंदगी में सामना किया है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, डिस्पाइट दिस ट्रेट बिफोर एंड ड्यूरिंग द पैंडमिक, उन्होंने कहा हमने पहले भी देखा कि वर्ल्ड कॉपरेशन की बात होती रही, इस पैंडमिक के बाद भी हमने देखा वर्ल्ड कॉपरेशन की बात होती रही, लेकिन इंटरनेशनल कॉपरेशन हैज़ रिमेन इन शॉर्ट सप्लाई, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आया इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब आगे कह रहे हैं, इंडीड वीकेंड कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म कंटिन्यूज टू बी एन अनडिफाइंग फीचर ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट टुडे। अच्छा, अब यहाँ पे आगे क्या बात कर रहे हैं, फ्रॉम द रिसर्जेंस ऑफ जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द बिग पावर्स, डिक्लाइनिंग रिस्पेक्ट फॉर ग्लोबल रूल्स एंड गो इट अलोन स्ट्रेटजीज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि इस चीज़ से ये बिग कंपटीशन है बिग पावर्स के दरमियान, और उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइनिंग रिस्पेक्ट फॉर ग्लोबल रूल्स, और कि लोगों ने जो है डिक्लाइन करना शुरू कर दिए, मतलब कि नहीं माने, रिस्पेक्ट नहीं किए किस चीज़ को, ग्लोबल रूल्स को, और क्या पॉलिसीज़ अपनानी शुरू कर दी ममालिक ने, गो इट अलोन स्ट्रेटजीज़, यानी सारा काम हम खुद करें, दूसरे को हमने शामिल नहीं करना और उससे मिल के काम नहीं करना, गो इट अलोन स्ट्रेटजीज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स हु फैन जेनोफोबिया। अच्छा, अब यहाँ पे जेनोफोबिया क्या होता है, डिसलाइक और प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। उन्होंने कहा ये पॉपुलिस्ट लीडर्स जो होते हैं अपने ज़्यादा अपने आप को पॉपुलर शो करने के लिए ममालिक में वो क्या चीज़ का आप कह लें शोशा छोड़ देते हैं, जेनोफोबिया का, कि डिसलाइक ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़, के नहीं जी हम सब काम मिलके खुद ही कर सकते हैं, हमें वो है उसकी ज़रूरत नहीं है किसी और मुल्क की। तो ये वो बात करें कि ये ख़ास तौर पे इसका सहारा लेके जेनोफोबिया का ममालिक जो है वो अपनी पॉलिसीज़ उस पर लोकल लेवल पे बनाते हैं, बजाय इसके कि इंटरनेशनल लेवल पे आलमी सतह पे मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू पॉलिसीज़ बनाएं। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, एक मिनट, अब कह रहे हैं कि फॉर पॉलिटिकल गेन द पिक्चर दैट इमर्जेस ऑफ एन इंक्रीजिंगली एटमाइज्ड इंटरनेशनल सिस्टम, और ये सारा कुछ किसके लिए करते हैं, वो पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट लाइकली टू चेंज इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, उन्होंने कहा और ये जो है वो चेंज भी नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि जी पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के यानी कि वायरस के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा और ममालिक जो है वो आपस में एक दूसरे से ताउन करना शुरू कर देंगे। It is far from certain what kind of international order will evolve from the present Herpesian like melee। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि ये किस तरह का इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो इवॉल्व होगा इस सारे सूरत हाल के बाद। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने एक और ये चीज़ की तरफ इशारा किया, वो ये किया है कि जी इस साल के एंड में जो है वो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, तो वो काफ़ी क्रिटिकल होगा कि क्योंकि इस सारी चीज़ का जो है वो असर होगा ग्लोबल सतह पे, आलमी सतह पर इम्पैक्ट होगा। और उन्होंने कहा कि इट्स आउटकम मे नॉट ओवरटर्न द ट्रेंड्स ऑलरेडी इन प्ले। उनका ये नहीं है कि इसका जो आउटकम आएगा इसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का US का, वो क्या है वो सारे ट्रेंड्स को एकदम चेंज कर देगा, लेकिन उन्होंने कहा क्या है बट इट कुड हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर ऑफ अ फ्रैंक मल्टीलैटरलिज्म सिस्टम। और इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा किस चीज़ पे, फ्यूचर पे, कि किस चीज़ पे, ये हमारा जो मल्टीलैटरलिज्म सिस्टम है कि उसमें हमें देखना पड़ेगा कि बाद में ममालिक किस तरफ जाते हैं, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं कि नहीं करते। फॉर नाउ, अभी के लिए, द आउटलुक क्या होता है, फ्यूचर, द फ्यूचर इज़ नॉट प्रॉमिसिंग, और ये हमें क्या है प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा, कोई हौसला अफजा बात नज़र नहीं आ रही। इवन एट द वाटरशेड मोमेंट क्या होती है, कोई क्रिटिकल मोमेंट हो, टर्निंग पॉइंट हो, उनका इस टर्निंग पॉइंट पर भी हमें कोई आप कह लें हौसला अफजा बात नज़र नहीं आ रही, कोई हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। व्हेन ग्लोबल कॉपरेशन इज़ मोस्ट नीडेड, जब उनका ग्लोबल कॉपरेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फॉर द इम्पोजिंग चैलेंजेस
डेट लाई अहेड, कि उन चैलेंजेस को सामना करने के लिए जिनका सामना करना पड़ेगा सारे ममालिक को, तो उन्होंने कहा वहाँ पे भी हमें हालात हैं वो कोई हौसला अफजा नज़र नहीं आ रहे, और हमें नहीं नज़र आ रही कि क्या है ग्लोबल कॉपरेशन हमें किसी किस्म की नज़र नहीं आ रही। बेसिकली जो है ये ओपिनियन था, उसमें यही था, अगर ये आप सिर्फ लास्ट सेंटेंस ही देख लें कि हमें ग्लोबल कॉपरेशन जो है वो नज़र नहीं आ रही, और साथ उन्होंने वो एग्जांपल सारी हमने दे दी, चाइना और यूएस की दे दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह इन्होंने फंडिंग रोकी वो बता दिया, फिर ईयू का रोल है वो हमें बता दिया, और जो हमारे पास G20 की बात थी कि वो लोग भी मटेरियलाइज़ करने में नाकाम रहे, किसी मिल के किसी एक एजेंडा पे आने पे नाकाम रहे, तो उस हवाले से बताया गया था। उन्होंने कहा पहले भी कोविड-19 के आने से पहले भी वो हमें इतनी ज़्यादा आपस में ममालिक के दरमियान ताउन नज़र नहीं आता था, और अभी भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, ऐसा कहना था राइटर का। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बाकी इसका मैं PDF जो है वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।